हाँ सच बोलना, जो भी कहना सच कहना। वो किताब तो थी नहीं। हाँ ठीक है जी। ठीक मैं है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ माइक के ऊपर हाथ रख कर कहते बेशक। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे व्यूअर्स। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास है जी, और मेरे लिए भी बड़ी खास है भाई। मैं एक कैनल विजिट कर रहा हूँ जिसका नाम है कैनल का इंजीनियर कैनल, जिसके ओनर हैं तरनजीत मथोड़ा। और वो मेरे यहाँ से जो उनकी लोकेशन है काफ़ी दूर है यार। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि कितना सफ़र मैं तय करके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। आज बहुत लंबा डिस्टेंस है, शायद ये वीडियो पहली है जो इतनी दूर शूट करने जा रहा हूँ मैं। तो आइए मिलवाता हूँ तरनजीत से आपको। उससे पहले मैं अपनी गाड़ी की रीडिंग दिखाता हूँ जी आपको कि कितना सफ़र मेरे को पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक का। ठीक है, तो आइए चलते हैं तरनजीत भाई के पास। ये है जी गाड़ी की रीडिंग, 4:44 हो चुके हैं। और टाइम देखते हैं जी कितना लगेगा वहाँ तक पहुँचने पे। पहुँच चुके हैं जी तरनजीत के घर पे। टाइम देख लीजिए और डिस्टेंस देखिए कितना। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि अभी दिखाया था वीडियो में, बहुत दूर है भाई का कैनल। तो मैं पहुंच गया जी भाई के पास, मिलाते हैं तरनजीत से। तो भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी, कैसे हो सब? तो भाई तरनजीत, मैं तो वैसे मैक्सिमम जानू ही हूँ यार हाँ जी, तेरे बारे में। बिल्कुल सब तो कुछ। क्योंकि एक ही गांव के हैं भाई हम, और ये है कि खेलना कूदना इकट्ठे ही शुरू से, मतलब यारी दोस्ती अच्छी रही है। तो भाई मैं तो चाहूँगा कि व्यूअर को थोड़ा से मान ले अपने बारे में बताओ। कौन से वो दोस्त कौन से हो? अंडरवियर वाले? अंडरवियर वाले जी 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 जी, लंगोटिया यार। तो दोस्तों पहले तो सभी को नमस्कार जी। सभी कैसे हो? और भाई का चैनल किसान कैनल के नाम से, हाँ जी हाँ जी, किसान कैनल के नाम से कैनल भी, और यूट्यूब चैनल भी जी, और फेसबुक पेज भी, फेसबुक भी है और सारा कुछ है, इंस्टाग्राम भी। सभी को आप लाइक करो, क्योंकि आज के टाइम में मोदी जी ने काम तो कोई छोड़ा नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो कोई नहीं उनके छोड़ा। जो नज़र से बच रहा हो, हाँ। मेरे ख्याल से यही एक काम है कि जिससे बिल्कुल। बंदा 2 पैसे बना ले बिल्कुल चुपके बिल्कुल से। बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें यार मेहनत भी है यार, तो थोड़ी सी लगन सी भी चाहिए। तो भाई कर रहे हैं, तो मेहनत तो आप है जैसे ही। भाइयों का सारा चलेगा। तो तरनजीत भाई, ऐसा एक मतलब सबसे पहले तो जैसे अपनी डॉग का शौक किस तरह जाग पड़ा मेरे भाई का कि मैं डॉग रखने हैं, ऐसा कोई डॉग का रखा शौक है? तो था भाई पहला तो ही। पहला तनु तो पता ही है कि हाँ गाँव से। मैंने तो पता है, उन्हें तो बताना सामने अच्छा। कैमरे में सामने। मैं तो सारा पता मेरे ते, जो मान ले अगर मैं तेरे बारे में पूछेंगे भी ना फोन करके, तो मैं जब भी बता दूंगा भी ये न्यू न्यू कहना था, न्यू था। अच्छा, सच ठीक है बोलना? ना? हाँ सच बोलना, जो भी कहना सच कहना। वो किताब तो थी नहीं। हाँ ठीक है जी। ठीक मैं है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ माइक के ऊपर हाथ रख कर कहते बेशक। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ सबसे पहले जो बिच लेके आए थे 2008 के अंदर, ठीक बात जी है। जी जी। जो शौक था थोड़ा सा डॉग का, फिर जो रियलिटी भी है साथ में, उसके पपीज वगैरह सेल कर दिए। और सैन फिर बर्नार्ड थी वो। हाँ, हाँ। फिर धन दौलत के धन बीच दौलत में सही बात है, गिर पार्टियां गए। दी थी भाई एक। हाँ उस चीज़ में भाई, जिस टाइम भाई के पास पहली बारी पपीज हुए, तो उस टाइम शायद स्टडी स्कूल टाइम की थी शायद बात वो, 2000 मतलब स्कूल 10th की में थी। था। हाँ तो भाई बच्चे सेल हुए बंदे के, और भाई बंदा सारे यार दोस्तों ने लेगा शिव डिलक्स में। मतलब इतनी खुशी थी। शिव डिलक्स होटल है हमारे यहाँ पास पास में, तो बड़ी खुशी थी। पार्टी पुर्टी दी भाई बंदे ना। तो उसके बाद यार पता नहीं क्या चक्कर है, पार्टियां पुर्टी देनी बंद कर दी था बंद यार। तो ऐसे कर दी ना, वो फीमेल चोरी होगी। हाँ वो यार फीमेल फीमेल चोरी होगी होगी थी। वो। और फिर उसके बाद 1-2 फीमेल, और फिर ऐसे 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 करके, मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। ठीक ठीक। शुरुआत मेन तो शौक से हुई थी। हम्म, एक फीमेल वो लेके आया था, हम्म, और उसके बाद फिर उसके पपीज़ वगैरह हुए। 2008 में लेके आया, 11 में उसके पपीज़ वगैरह हुए, सेल कर दिए, उससे इनकम अच्छी हुई। फिर क्योंकि देखो आज के समय में कोई भी काम है जी, देखो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, बिल्कुल। ऊपर से इनका खर्चा भी है, तो है ही है भाई। रेगुलर का है, और वो निकलता रहे। जैसे कि इनसे अगर आउटपुट भी थोड़ी निकलती रहे तो फिर ग्रोथ होती रहती है जी। सही है बात। तो भाई जैसे मान लो चलो उस टाइम तो सेंट बर्नार्ड थी, तो अचानक फिर रोड व्हीलर में चले गए थे आप उस टाइम पे। तो रोड व्हीलर का ऐसा क्या सीन हुआ कि सेंट से रोड सीधा?
बस कोई था ही नहीं बताने वाला। अच्छा रोट व्हीलर अच्छे लगे, रोट व्हीलर ले लिए। अच्छा। बुल मैस्टिफ अच्छे लगे, बुल मैस्टिफ ले लिए। बुल मैस्टिफ भी ली है, मैं तो पता नहीं इसके बारे में जरा। बुल मैस्टिफ ली थी डब्बू से। अच्छा 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 अच्छा। तो डब्बू द ब्रीडर। बुल मैस्टिफ ले लिए, फिर इंग्लिश मैस्टिफ भी रखी। हाँ हाँ मतलब कि कोई यार देखो, वो उस समय की बात भी थी और अब के समय की भी बात है कि कोई किसी को गाइड नहीं करता। सही बात है। अगर किसी कोई ने- नहीं बताता भाई, मान लो इसके ड्रॉबैक क्या है, मतलब सब ये है कि अगर किसी से पूछेगा कहीं तो ये कहेंगे अच्छा है जी, काम बहुत बढ़िया है। चलो ड्रॉबैक तो हर एक चीज़ की है भाई। सच्चाई ये है जी, अगर मान के चलो कि कोई नया लड़का आया कि मैंने भाई काम स्टार्ट करना है, तो हर बंदा उसको, चाहे मैं भी हूँ, मान लो मैं जर्मन शेफर्ड रख रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई जर्मन शेफर्ड से अच्छा कुछ नहीं, आप जर्मन शेफर्ड रख लो। कोई सेंट रख रहा है, आप सेंट से। मतलब कि कहने का ये है कि कोई किसी को सही गाइड नहीं करता। एक चलो अभी तो सक्सेस का बहुत दूर है, पर वैसे मेरे जो डेफिनेशन है उसकी ये है कि पहले आता है बैड डिसीज़न, बैड डिसीज़न के बाद एक्सपीरियंस दूसरा स्टेप है, जो कि बिल्कुल एक्सपीरियंस के बाद तीसरा स्टेप है गुड डिसीज़न, फिर चौथा स्टेप है सक्सेस। यानी कि पहले हम गलत फैसले करेंगे, बिल्कुल। जैसे कि कोई ब्रीड रख ली जिधर से जो जैसी कोई देखी मतलब वो रख अपने से ज़्यादा, मान लो एक बंदे का बजट कम है, कोई सोचेगा कि मैं ज़्यादा बजट का ले लूँ, पर फिर जाएंगे मतलब बैड डिसीजन ही आएंगे शुरू में। बैड मेरे हिसाब डिसीजन से तो ऐसे ब्रीड कोई सी ले लेगा कोई। बैड डिसीजन ऐसे है भाई। अब जर्मन शेफर्ड रखते मेरे को कई साल हो गए, ठीक है, मैं तो अभी भी ये बोलूँगा कि मेरे को तो सिर्फ ABCD पता है। ठीक है, उसमें बैड डिसीजन ये है कि हमें ब्रीड की नॉलेज नहीं, बिल्कुल, क्योंकि KCI कुछ नहीं करता ब्रीड के लिए। नहीं जी, कुछ नहीं हमें करता, समझाने के लिए कोई बिल्कुल। सेमिनार, कोई वेबिनार, हम्म, शोज़ में आप जाओगे, धक्के खाओगे, बिल्कुल। इतने पैसे हैं नहीं जितने खर्च करने पड़ बिल्कुल, जाएंगे। सही बात है। क्योंकि स्टार्टिंग मान लो कोई कर रहा है, किसी ने बाई सपोज करो कि 50,000 से स्टार्ट करा, मान लो एक दो डॉग लेके, 50,000 तो शो का ही खर्चा आ जाता है। बिल्कुल आएगा भाई, और एक शो का अगर अच्छी जगह लेके जा रहे हैं तो जरूर आएगा। क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, फिर डॉग मेंटेनेंस भी है, और फिर वहीं से बंदा मतलब कि देखेगा कि यार क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ से बंदा कुछ सीखेगा। मतलब कहने का ये है कि सीखने के लिए ही बंदा इतना इन्वेस्ट कर देता है, इतने गलतियाँ कर देता है कि कहीं तो बेचारे वहीं से पीछे हट जाते हैं। सही बात है, मतलब लॉस में चला जाएगा काफ़ी, ये चीज़ मेन है। लॉस में चला जाएगा कि यार छोड़ो। अच्छा, फिर दूसरी, आजकल लोगों को पेशेंस नहीं है जी। किसी ने मान लो काम करना है, हमारे साथ ऐसे कई बंदे जुड़े यार, मान के चलो कि फीमेल ले लिए एक, बिल्कुल, ठीक है जी, फीमेल ले ली, उसको 9-10 महीने 12 महीने रेडी करा, सपोज करो वो 14-15 महीने की उन्होंने मीटिंग करवा दी सेकंड हीट पे, बाई चांस वो मिस निकल गई, इसको बिकवा दो जी। बस बस बस, वो सेल कर दो। पेशेंस ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। किसी ने ब्रीडिंग करनी तो पेशेंस बहुत ज़रूरी, चाहे मेल हो आपका, चाहे फीमेल हो। कई मेल ऐसे हो जाते हैं कि मीटिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल, टाइम दो मेल को थोड़ा सा, मतलब कि उसके साथ कई मेल ऐसे होते हैं, जैसे अब हमारे पास जैसे कई मेल बाहर से आए हैं सपोज करो, तो मेल को एडजस्ट करना, सारा एनवायरमेंटल फैक्टर चेंजेस, सारा ये उसका फूड चेंज, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, फीमेल हो चाहे मेल हो, कि पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। अच्छा तरनजीत भाई, जैसे जर्मन का था, मान लो जैसे रोट व्हीलर हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गए, बुल मैस्टिफ हो गए, फिर मतलब एक ये था कि एक जर्मन शेफर्ड पे टिक गए, तो ये क्या वो आया, मतलब जैसे कि यही मोटिव था कि जर्मन शेफर्ड में ही जाना चाहिए? ना जी, मोटिव ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। ब्रीड की क्वालिटी, ब्रीड के जो डॉग के अंदर जो गुण चाहिए वो जर्मन शेफर्ड के अंदर सारे हैं। ठीक है। आप गार्डिंग पर्पस से लो, आप उसको ओबीडियंस से लो, आप उसको डिफेंस में लो, वो सारे काम करता है। मतलब जर्मन शेफर्ड भाई को दिल पे लगी एकदम। हाँ जी, जर्मन शेफर्ड ब्रीड के अंदर की हर एक क्वालिटी है। जो बंदा मतलब एक डॉग लवर है, चाहे उसको अपने खेतों में, अपने फार्म में गार्डिंग के लिए रखना है, ठीक है, चाहे उसको जैसे आप डिफेंस, आर्मी या पुलिस, देखो आप बिल्कुल, हाँ, जर्मन शेफर्ड चलेंगे या बेल्जियम वो चल हाँ, तो आपको जर्मन शेफर्ड ही मिलेगा। कि आप जिसने ब्रीड रख ली, मेरे ख्याल से जर्मन शेफर्ड जितने भी लवर हैं, कि जिसने जर्मन शेफर्ड लग रही, वो मेरे ख्याल से कि दूसरी ब्रीड में रॉयल ब्रीड के अंदर आती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर उसके पपीज सेल की बात करें या उसकी मतलब एक पैसे की बात करें, कॉस्ट की, तो वो सस्ते सस्ता भी है और बहुत महंगे से महंगा भी। बिल्कुल, जर्मन मतलब शेफर्ड जो ब्रीड है, इसलिए जर्मन शेफर्ड। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक इनकम जरूरी है। हाँ, है ना, मतलब कोई भी यार अगर बिजनेस के तौर पे आ गया, देखो एक शौक तो है जी, एक डॉग रख लिया, 2 रख लिया, वो तो आ गया शौक, ठीक है। अगर उसके बाद मेरे हिसाब से बंदा अगर 5-6 डॉग 10 डॉग रख रहा है, तो भाई बिजनेस भी जरूरी है, जरूरी है, उनको खिलाना भी है। हाँ। और बंदा अगर सोचे कि बिजनेस उसी से कमाई हो, तो मेरे हिसाब से फिर उसके अंदर बड़ा ही जाना चाहिए आगे। जब हल्ला शेरी आएगी ना, बिजनेस तभी बढ़ेगा। हल्ला शेरी आएगी इनकम से। बिल्कुल, जब बिल्कुल, हमने मान लो
एक 10 लाख रुपए कुत्ते पे खर्च दिए, हाँ अगर उससे आउटपुट मिल रही है, हमें अच्छी इनकम मिल रही है, ठीक है बात, तो हम दूसरा भी ले आएंगे। ठीक है 2019 में पहला डॉग लेके आया था स्विफ्ट जी। जी जी, जो वहाँ से- इम्पोर्ट आया था जी भाई का। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और अब मेरे पास टोटल जर्मन शेफर्ड के 8 इम्पोर्ट डॉग हैं, जिसमें 6 मेल डॉग हैं, ठीक है 2 फीमेल डॉग हैं। ठीक है, तो इनकम हुई अच्छी, ठीक है जी। वहाँ से थोड़ा मतलब कि बंदे को हौसला मिलेगा इनकम से। सही बात है। अगर थोड़ा सा आती रहेगी, और फिर अच्छा फेम भी जरूरी है थोड़ा सा भाई आपको। ऐसा है ना, अगर अच्छी चीज़ रखेंगे तो फेम तो होगा। हाँ। अगर मेहनत करेंगे, मेरी बात सुन जी, जैसा है यार, कोई भी बंदा है किसी भी काम में मेहनत करेगा तो मेरे हिसाब से नाम तो बनेगा भाई। बिल्कुल। अगर मेहनत जरूरी है इस काम के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ये है कि लक भी कहीं ना कहीं ऊपर तो होगा। मेहनत और पेशेंस, बिल्कुल, ये 2 चीज़ें हैं जी बस। लक तो बनाया जा सकता है, हम्म। चलो थोड़ा सा जरूरी है। पेशेंस मतलब कहने का ये है कि अब जैसे कि मान लो किसी ने फीमेल रख ली, मैंने जैसे आपको हाँ, पहले हाँ, भी बिल्कुल। बताया कि फीमेल रख ली, फर्स्ट टाइम मान लो उसने पपीज़ नहीं दिए, बिल्कुल। हम लक पे डिपेंड हो गया, मेरी तो किस्मत ख़राब है। सही बात। ऐसे काम नहीं चलता। मेरे पास एक ब्रीडर आया जी बठिंडे से मीटिंग करवाने के लिए। वो एक फ़ीमेल लेके आया, वो लगभग 2 साल की थी, है उसकी मदर उसी के पास थी, हम्म, और मतलब वो उसने जो बच्चा 2 साल का रखा था उसी की ब्रीडिंग का रखा हुआ था। ठीक है उसकी जो फीमेल थी वो अब इस एट प्रेजेंट 7 साल की है, ठीक है बात। और उसने 5 साल तक बच्चे ही नहीं दिए। अच्छा, ठीक है, मतलब उस बंदे की पेशेंस में, अब हर बंदे से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बिल्कुल, हमें बिल्कुल, सीखना भी बिल्कुल, चाहिए सही बात। ब्रीडिंग के अंदर। बिल्कुल, तो उस बंदे ने भाई 5 साल तक वो फीमेल रखी, 5 साल के बाद जाके उसने पपीज़ दिए, और आज उसके पास 4-5 फीमेल्स जो रिटेन करी हुई हैं सारी मतलब उसी- एक और भी है इसके अंदर, जैसे जिस फीमेल ने 5 साल के बाद जो पपीज दिए हैं भाई, मेरे हिसाब से वो पपीज आग होंगे हमारी, बहुत- उसमें क्या कहते हैं हाँ, अल्टीमेट। हाँ, ultimate अगर अच्छा डॉग quality। यूज किया होगा उस भाई ने, हम्म। ठीक है ना, हाँ। तो अल्टीमेट आए होंगे वो, क्योंकि एक तो फीमेल ने काफी गैप लिया, नहीं वैसे भी जैसे जैसे एज ग्रो एज भी ग्रो करेगी उस टाइम। मतलब देखो, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा भाई, मैं भी काफी टाइम से कर रहा हूँ कि मान लो जो फीमेल का फर्स्ट लीटर है उसमें शायद अगर कंपैरिजन करें फर्स्ट का और थर्ड लीटर का, मान लो एक हीट मिस करा के बीच में, यानी सेकंड लीटर लिया आपने 1.5-2 साल बाद, तो उनमें पपीज में भी भाई डिफरेंस आता आएगा है, ही। जमीन आसमान में। डिफरेंस आएगा। आप सेम कॉम्बिनेशन बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आज यूज करो, उसी को आप 2 साल बाद रिपीट करो, सेम बिल्कुल। कॉम्बिनेशन, हाँ, तब भी प्लस आएगा, डिफरेंस आएगा, प्लस अच्छे आएगा। अच्छे ही तो हैं। भाई ऐसा है, अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हो, एक तो डॉग दिखा देते हैं आपके। नहीं लंबी कर लो यार, आपको तो वॉच टाइम ही अच्छा, चाहिए ना। वॉच टाइम चाहिए भाई, Watch वॉच टाइम time चाहिए, चाहिए। इसकी सुनो यार, कब का बोल रहा है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इसको भाई सुनो, मेरी दोबारा पता है, सुनो। इसने मेरे को फोन करके बोला जी वीडियो लंबी कर लेंगे, लंबी आप कर इधर लेंगे। उधर की पेलते रहना बस उसमें, बस बस बस। और उससे क्या है कि वॉच टाइम तो बढ़ेगा, पैसे दर्शकों धन इसकी दौलत बातों को ध्यान ना देते हुए तो हम धन अभी दौलत डॉग्स को आएगी। देखते हैं, ठीक है। और ये धन दौलत के क्योंकि पीछे जाना पड़ गया यार। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस हाँ। वीडियो बनाने का रीजन हाँ। भाई ने लेना है कैमरा, कैमरा लेना है यार, ठीक और है, दिलवाओ कैमरा यार, लेना है। बस। अब उस वो लोग आपने ही दिलवाना है, बिल्कुल जो बिल्कुल, सब्सक्राइबर बिल्कुल। हैं, और जो एक और भी है viewers ना, मान लो जैसे भाई की वीडियो बनाई है तो कुछ ना कुछ % स्पॉन्सर करेगा ये। बिल्कुल आज की करेगा। वीडियो में बता रहा है, इसने अभी मैं माइक इसको के भाई को कैमरे का जो कार्ड डलता है वो स्पॉन्सर करूंगा। चलो वो भी काफी कॉस्टली ठीक है, होगा, हाँ। होगा 1000-1200 का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? आराम से। बस 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 बस, चलो कुछ तो बना यार। तो फिर वो कब, मतलब आप कैश आप दोगे कैमरा लो बस, कार्ड में तभी के तभी। कैसे? चलो ठीक है, फिर कैमरा भी देते हैं। चलो यार देखते हैं डॉग भाई। चलो।
Are 31 days old puppies, and these are puppies for whelping pot puppies. These are, and their mother is Bexa Team Carrera. She is daughter of SG19 Ares Grandmont, and she is half sister of Iniesta Team Carrera. And puppies of the father is Matto Beckent, and he is son of Troy von Pendler, and his grandson of Remo. And these all puppies are already booked. So we have two black puppies in this. This is female puppy, and this is male puppy. And in this we have two females in black and tan, and one male is black and tan. Hi friends, this is our female white color pug, and her name is Bala, and she is pregnant now, and we are expecting later in coming soon, in near about 10 days we will have her litter. So if any inquiry for puppies, you can call me. Hey, come here, Bala.